तो जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब चीजें जो है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है, खबरें भी बहुत ज्यादा आ रही है। अब इसमें जो है वो दो तीन चीजें बड़ी अहम हो जाती है कि अब जो भी बाकी का था ना, डराना धमकाना इधर से उधर, इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया, ये चीजें अब कहीं ना कहीं लाइटर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अब जो निर्णय वाली बात है ना, कि अब आखिरी जो निर्णय अदालत का फैसला, वो अब से जो है वो कुछ दिनों में आपको देखने मिलेगा। 19 तारीख से 19 तारीख को तो खैर जयशाह पहुंचेंगे वहां पर, मोहसिन नकवी भी वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि आईसीसी की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, 3-4 दिनों की वो मीटिंग रहेगी, मतलब सेशंस रहेंगे। 22-23 तारीख तक के वो आपको जो है वो पता चल जाएगा सारी चीजें कि क्या होगा उसमें। ये बात होने की तवक्कुआत है कि हाइब्रिड मॉडल पर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार उस मीटिंग में ये चीजें नहीं कही जाएगी, ये बातें नहीं होंगे। कई लोग कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से, क्योंकि अगला आईसीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा, और वहां पर जो है वो ये सारी चीजें अभी से जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं वहां पर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो देखो, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वहां पर पहुंचेंगे, जय शाह भी सेक्रेटरी वहां पर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपस में भी बातचीत होने की संभावना वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जो इस वक्त खबरें जो चल रही है वो ये है, दो तीन चीजें। आईसीसी, एक तो आपको पता ही होगा कि 5-6-7 महीने पहले जो है, 1 साल पहले तक के किसी भी होस्ट नेशन को आईसीसी इवेंट होस्ट करने के लिए मनी अलॉट करता है। ठीक है, मनी एलोकेशन होती है। और मान लो जैसे पाकिस्तान, जैसे इंडिया अब होस्ट था 2023 में, ठीक है, या फिर अमेरिका और वेस्ट इंडीज था 2024 में भी टी20 में, तो अमेरिका को भी, अमेरिकन बोर्ड को भी और वेस्ट इंडीज बोर्ड को भी जो है वो आईसीसी ने पैसा दिया। ठीक है, अब देखो इंडिया अकेला होस्ट था 2023 में, तो सारा का सारा पैसा इंडिया में आया, इंडियन बोर्ड को मिला, बीसीसीआई को मिला, आईसीसी के तरफ से। ठीक है, पूरा ये वर्ल्ड कप इवेंट करवाने के लिए 2023 का। 2024 में स्प्लिट था, यानी अमेरिका में भी था और वेस्ट इंडीज में भी था। तो आधा पैसा अमेरिका को मिला, या फिर जितने मैचेस में जितना पैसा रखता है उतना अमेरिका को मिला, और बाकी जितने मैचेस कराने के लिए वेस्ट इंडीज में जितना पैसा लगना था उन्होंने वहां पर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब खबर ये आ रही है कि आईसीसी 11th आवर में, 11th या आर मतलब क्या, कि एन मौके पे, जिसे कहते हैं ना कि कुछ एन मौके पर कुछ चेंजेस करना ना पड़े, इस वजह से अभी से जो है वो वहां पर टेकिंग केयर की जा रही है। और इस वक्त आईसीसी के तरफ से पाकिस्तान को आधी राशि पहुंच चुकी है, आधा जो मनी जो है वो अलॉट किया गया है, आधा अभी भी बाकी है। और आईसीसी अब ये सोच रहा है कि वो जो पैसा है वो शायद दुबई को दिया जाए, क्योंकि एंड टाइम पर अगर कुछ दिक्कत हो, एंड टाइम पर मतलब मान लो अभी 19 फरवरी से आपका जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगा, क्या पता आप जनवरी में जाकर या दिसंबर में जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हमको जी नहीं जाना। ठीक है, तो फिर एन वक्त पे क्या करोगे, एन वक्त पे क्या करोगे। अब यहाँ पर चीजें जो है जो उधर से आ रही है कि जी अगर इंडिया खेलने नहीं आता है तो इंडिया को हम लोग बाहर कर देंगे और श्रीलंका को अंदर कर देंगे। भाई साहब एक बात बताओ, श्रीलंका के टीम से कितना आपको रेवेन्यू मिल जाएगा। देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, हार जीत ये सिर्फ फैंस के लिए मैटर करती है, जो ये ऑफिस बियरर्स है ना, इनके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है। ये हार जीत, पैट्रियोटिज्म, आपका देश हारा हमारा देश जीता, ये सारी चीजें ना फैंस तक ही सीमित रहती है, और फैंस को ही ये ज्यादा अट्रैक्ट करती है। बाकी जितने भी ऑफिस बियरर्स है, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं, वो सबको ये दिखता है एट द एंड ऑफ द डे कि यार इस चीज से ना हम लोग पैसा कितना कमा रहे हैं। ठीक है, तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया नहीं जाएगा तो पहली बात तो इंडिया से व्यूवरशिप खत्म हो जाएगी, और इंडिया से व्यूवरशिप अगर आपकी खत्म हो गई तो ये तो मतलब आधी आप यहीं पर मान लो। अच्छा, आधे में से भी कुछ लोग देखेंगे नहीं देखेंगे वो तो बाद की बात है। ठीक है, तो अगर इंडियन टीम वहां पर नहीं जाती है तो नुकसान ही नुकसान है, हमें नहीं, पाकिस्तान को, क्योंकि वो होस्ट तो कर लेंगे लेकिन वो आउटकम नहीं ले पाएंगे जो चाहिए। ठीक है, अब वेस्ट इंडीज का, जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ तो उन्हें तकरीबन कई हजार करोड़ का फायदा हुआ, अमेरिकन बोर्ड की तरफ से अमेरिका में ये किया गया, तो वहां पर भी यार देखो कुछ हजार करोड़ का वहां पर फायदा हुआ। तो एट द एंड ऑफ द डे आपने वहां से क्या आउटकम निकाला वो इंपॉर्टेंट है।
अगर इंडियन टीम खेलेगी नहीं, इंडियन टीम की जितना रेवेन्यू इंडियन टीम अकेले जनरेट करती है उतना बाकी टीमें नहीं कर सकती, बाकी पूरे टीमें मिलाकर नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया से व्यूवरशिप ही इतनी होती है। ब्रॉडकास्टर तो सीधा सीधा कहा, देखो अभी भी ब्रॉडकास्टर का कहना ये है कि यार आप ओडीआई में मत कराओ, आप टी20 में कराओ चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप 8 महीने बाद और चैंपियंस ट्रॉफी कराओगे आईसीसी इवेंट टी20 का, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ओडीआई इस वजह अभी करते 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 मांड मांड जो जो है इसको समझाएगा ब्रॉडकास्टर को कि ओडीआई में ही होगा, ठीक है। अब वहां पर अगर इंडियन टीम भी नहीं जाएगी तो वो कहेंगे यार खेलो तुम ही, हमको कोई लेना देना नहीं, वो तो दिखाएगा ही नहीं, ब्रॉडकास्टर दिखाएगा नहीं, स्पॉन्सर ही नहीं आएंगे, स्पॉन्सर ही नहीं आएंगे। तो ये जो बातें है ना कि जी इंडिया को हम लोग बाहर निकाल देंगे, श्रीलंका को कर देंगे, श्रीलंका इज ऑन स्टैंड बाय, आप नहीं आए, आप घर पे बैठ के टीवी देखना, भाई साहब कोई देखने वाला नहीं है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अगर नहीं होगा या फिर कोई भी आईसीसी ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इंडिया से तो व्यूवरशिप खत्म ही खत्म है, बाकी ऐसे भी कोई नहीं देखेगा, ठीक है, ऐसे भी कोई नहीं देखेगा। वैसे आईसीसी ने तो बेवकूफ बनाया ना, अब 2024 जो वर्ल्ड कप हुआ वहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम पे तो आईसीसी ने लोगों को बेवकूफ ही बनाया है। दैनिक जागरण के अखबार में एक खबर छपी है, 2-3 दिन पहले की खबर है, वहां पर ये आया कि यार कम से कम $20 मिलियन का नुकसान हुआ है, $20 मिलियन का, कम नहीं होता। इंडिया के लिहाज से 167 करोड़, 167 करोड़, $20 मिलियन का, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2024 जो मैच हुआ अमेरिका में, वहां उस मैच की मैं बात कर रहा हूं, उस मैच की लोगों के पास टिकटें थी, उड़ने के लिए फ्लाइट्स नहीं थे। अच्छा फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की अगर बात करें, 2-2, 3-3 लाख की एक टिकट थी भाई, 2-2, 3-3 लाख की एक टिकट। तो कहा इंडिया वाले मतलब सही में अब जाएंगे, देखो ये तो बेवकूफ बनाया ना, $20 मिलियन का, $20 मिलियन का नुकसान हुआ। टेटली जो आपके क्रिस टेटली जो थे आपके ऑफिस पे ना ऐसे उन्होंने कर दिया रिजाइन, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो कहते हैं ना उसको तपासनी करने, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कहा गया है, उसके ऊपर चेकिंग करने के लिए कहा गया कि आप देखो ये हकीकत में हुआ क्या है। क्योंकि टिकट के प्राइस आपने मतलब इतने आसमान में छूले थे, आपको लगा यार देखने आएंगे इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, लेकिन शायद अब इसका मतलब वही हो गया ना कि पहले ही तो ये होता ना कितने की भी टिकट रहो लोग जाकर देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का, ये वो आजकल कोई भाव नहीं देता। आज तो बस ये चलो कि मतलब पॉलिटिकल राइवल है, जियो पॉलिटिक्स का धंधा नहीं है, टेररिज्म ये वो सारी चीजें, तो जी इनको मैदान में हम लोग हराकर इनको बताएंगे कि हम क्या है, बस ये बात रह गई अब। तो ये चीजें नहीं हो सकती यार कि इंडिया को बाहर निकाल दो, इंडिया नहीं खेलेगा श्रीलंका, यार आईसीसी पहले ये कहेगा कि यार आप निकल जाओ, इंडिया को खेलने दो, आईसीसी कहेगा, क्योंकि आईसीसी को भी पैसा कमाना है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप आती है आजकल इंडिया पाकिस्तान से, लोग आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया देखना चाहते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया होता है, और क्या चाहिए है। यहाँ पर भी करते, वो तो एक खराब मुकाबला चलेगा नहीं तो यहाँ पर भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी20 में हो जाता। तो हर फॉर्मेट में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल खेल रहा है, इनको अगर एक फाइनलिस्ट टीम को बाहर निकाल दो तो फिर बाकी क्या करेंगे हैं। सही में कुछ लॉजिक बनता है इस बात का। सारी बातें एक बाजू रख दो कि ये हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग बीसीसीआई बड़ा बोर्ड खुद को मानता है, ये वो बात छोड़ दो, लेकिन कुछ लॉजिकली बंदा बात करता है कि ये सही में पॉसिबल है क्या, सही में पॉसिबल है क्या। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि इस इन सारे वजहों से जो है वो आईसीसी ये सोच रहा है कि एक पाकिस्तान और दूसरा यूएई, यूएई इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान से ट्रैवल करने के लिए वो आसान पड़ता है, चार्टर फ्लाइट की जो है वहाँ पर सुविधा की जाएगी। वरना नॉर्मल अगर आपके मैचेस होते हैं, नॉर्मल जैसे इंडिया में भी मैचेस थे अभी वर्ल्ड कप के, या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मैचेस थे 2022 टी20 वर्ल्ड कप, अब अदर जो भी बाकी भी थे, तो कमर्शियल फ्लाइट मतलब जो नॉर्मल लोकल फ्लाइट जो होती है ना आपके, जहाँ पर हम लोग आप जैसे लोग नॉर्मल जो जाते हैं वहां पर टीमें ट्रैवल करती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि कराची से सीधा दुबई अबू धाबी जो भी उनका स्टॉप है वहां पर जो है
वो ये किया जाएगा कि चार्टर प्लेन से टीमों को उड़ाया जाएगा सीधा वेन्यू पर, और वो कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा श्रीलंका से। दो वेन्यूज थे, एक तो श्रीलंका या फिर यूएई। तो ये कहीं ना कहीं चीजें इस वक्त हो रही है कि मनी एलोकेशन जो है वो आधा दुबई को जा रहा है, यूएई को जा रहा है, और आधा पाकिस्तान पहुंच चुका है एज ऑफ नाउ। जब आप ये सोचिए कि आधा ही पैसा बीसीसीआई आईसीसी ने पाकिस्तान को भेजा है, पीसीबी को, विच मीन्स दे आर थिंकिंग क्या आधा हम लोग यूएई को दे दें सो दैट 11th आवर में कुछ इनकन्वीनियंस ना हो जाए। मतलब वो सोच रहे हैं, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो तथ्य होगा ना कि इंडिया नहीं जाने का सोच रहा है। और ये भी इसमें फैक्ट नजर आता है कि अगर इंडिया कहेगा कि हम लोग जी नहीं जाते, तो पीसीबी आईसीसी जो है वो प्लान बी तैयार कर रहा है, विच मीन्स आईसीसी ये कन्विंस हो जाएगा कि इंडिया तो नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, फिर हाइब्रिड मॉडल पर आप कराओ, ये बात हो जाएगी ना। आईसीसी तो कन्विंस हो जाएगा कि जी नहीं कराओ, क्योंकि आईसीसी को भी पता है यार सबसे ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई से ही जाता है। बीसीसीआई की अगर मैं बताऊं आपको, नंबर 1 है। मतलब ये सारा इसमें अगर आप देखो लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन पैसा ये वो 19,000 करोड़ के बीसीसीआई का बस स्टेक है। 19,000 करोड़, कम नहीं है। 19,000, 1,000 नहीं, 19,000, 19,000, 19,000 करोड़ का जो है वो आज बीसीसीआई का स्टेक है। और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, वो 660 करोड़ है। 660 करोड़, मतलब 18,400 करोड़ कम। 18,400 करोड़ कम, कम नहीं होता। पहले में और दूसरे में 18,400 करोड़ का डिफरेंस है। 18,400 करोड़। इंडिया पहले नंबर 19 करोड़, दूसरे नंबर पे 660 ऑस्ट्रेलिया का। पाकिस्तान चौथे पांचवें नंबर पर है। तो कई यार लॉजिकली भी थोड़ा सा बात करनी चाहिए बंदे ने कुछ, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो हकीकत है, हम लोग इंडिया में बैठ के हम लोग ये कहेंगे कि यार हम लोग नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें अपना पैट्रियोटिज्म दिखाना है। पाकिस्तान के कहेंगे कि जी उनको आना पड़ेगा, ये वो ये वो ये। लेकिन अगर हम लोग फैंस छोड़ो या फिर ये सारी चीजें अगर एज ए न्यूट्रल हम लोग जर्नलिस्ट एज ए सोचे, तो यार कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बेहतर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता। बीच में ये भी चीज आई थी कि आप अमृतसर से बाघा बॉर्डर से लेकर जो है वो आप लाहौर ट्रैवल करें बस से। ठीक है, बस से आप ट्रैवल करें बाघा बॉर्डर से 45-50 मिनट का डिस्टेंस होता है लाहौर। कदाफी स्टेडियम में आप वो मैच खेले और उसी दिन जो है वो आप तुरंत वापस आ जाए बस से अमृतसर, और अमृतसर के होटल में रहे। ये भी वहां पर परमिटेशन चल रहा है, ये भी एक विचार दिया जा रहा है कि जी इंडियन टीम अमृतसर के होटल में रुकेगी। अमृतसर से जिस दिन मैच उनका रहेगा वो ट्रैवल करेगी लाहौर, लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मैच खेलेगी उस दिन, और उसी दिन जो है वो वापस आएगी, क्योंकि तकरीबन 45-50 मिनट का आपका डिस्टेंस है बस से, ज्यादा नहीं है। ये भी बातें चल रही है। अच्छा, ये किसी ने ट्विटर पे लिखा था यार, किसी नीचे कमेंट्स में जो आते हैं ना, एक ने किसी से लिखा था कि यार पता नहीं रास्ते से हम लोग आ तो जाएंगे, लेकिन क्या पता जैसे श्रीलंका के ऊपर ये हुआ था, हमला हुआ था 2003 में शायद, क्या पता हमारे भी ऊपर हो जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब पता चला जंगल से कोई निकल गया मारने के लिए। ये भी चीजें हो सकती है यार। चारों तरफ से मे भी, और खिलाड़ी भी शायद कुछ कुछ जो चीजें आई है, शायद कुछ खिलाड़ियों ने ये बात कही है कि यार वी आर नॉट कंफर्टेबल टू गो टू पाकिस्तान टू प्ले, क्योंकि बिना काम का रिस्क क्यों लेना है, बिना काम का रिस्क क्यों लेना है। और वही बात है ना, इम्पैक्ट वाली बात। नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन लोग जो कहते हैं ना, कि मैंने भी एक बार कहा था कि यार टेनिस की टीम जाती है, इसकी टीम जाती है, उसकी टीम जाती है, लेकिन शायद आप अगर उनके ऊपर कुछ अटैक होता है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पड़ेगा। लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर जब हमला होगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा, वो चिंगारी ना बहुत बहुत बड़ी भड़क जाएगी। वो दूर तक के जाएगा, वो बहुत दूर तक के जाएगा, तो वॉर सिचुएशन हो जाएगी फिर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही है इस वक्त, जो दो चीजें, एक
तो जो हाइब्रिड मॉडल पे कहा जा रहा था उसके ऊपर आईसीसी सोच रहा है। दो, एक ये है कि मनी एलोकेशन पाकिस्तान को चला गया है, पूरा नहीं गया है। यूएई के लिए भी विचार चल रहा है कि बाकी मैचेस अगर 11th आवर में कुछ इनकन्वीनियंस होता है तो वहां